लेती है, फिर दूसरे जन्म में फिर चक्कर लगाती है, फिर मस्तक उड़ा देते हैं। इस तरह से 108 बार परिक्रमा करने पर भी परिक्रमा पूरी नहीं होने दी, पूरा राउंड नहीं मारने दिया। तब आज शक्ति ने बोला कि देवादि महादेव, अब तो मेरे 108 जन्म हो चुके हैं, अब जिससे तुम्हारा सर्जन हुआ है, जिससे तेरी उत्पत्ति हुई है, अब वो जननी नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि 108 बार मुझे जन्म लेना पड़ा। अब 108 जन्म मेरे हो गए हैं और अब तुम मुझे वर्ण करो। तब देवादि महादेव कहते हैं ठीक है, वर्ण मैं कर लूंगा, पर कोई तरह का कर्म नहीं करूंगा, कोई तरह की क्रिया नहीं करूंगा। तो जगदम्बा शक्ति, आज शक्ति कहती है क्रिया करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, केवल तुम वर्ण कर लो। क्रिया करना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं। तो देवादि महादेव ने वर्ण किया, यानी उनसे विवाह किया। तो इस बात से ये समझ में आता है कि भगवान शिव देवादि महादेव करते कुछ नहीं, वो हमेशा समाधि लगाए रहते हैं। तो जो भी करता है आदि शक्ति जगदम्बा करती है। ऐसे ही पुरुष वर्ग कुछ भी नहीं करता है, जो भी करती है शक्ति स्त्री ही करती है। क्या करती है कि पुरुष को मजबूर कर देती है, महादेव जी को मजबूर कर देती है, यानी इतनी तपस्या करती है, इतनी तपस्या करती है कि महादेव जी को प्रकट होकर वरदान देना पड़ता है। ऐसे ही संसार में भी पुरुषों को तैयार करने के लिए शक्ति ही काम करती है। पुरुष अनकंट्रोल हो जाते हैं, यानी अपने ऊपर धैर्य नहीं रख सकते हैं, परंतु माता जो शक्ति है वो हमेशा अपने शरीर पर धैर्य रखती है, कंट्रोल रखती है, वो अपने आप को बहने नहीं देती है। परंतु पुरुष वर्ग जो होता है वो पीछे भाग जाता है। वैसे तो भगवान कृष्ण, जो भगवान कृष्ण है, उनको रुक्मिणी भगा कर ले जाती है। भगवान कृष्ण को रुक्मिणी भगा कर ले जाती है, परंतु कहने में कहा जाता है रुक्मिणी हरण। रुक्मिणी हरण नहीं हुआ, कृष्ण का हरण हुआ है। ऐसे ही पुरुष का हरण होता है, लड़कों का हरण होता है। करती कौन? लड़कियां हरण है। जब लड़कियां लिफ्ट देती है, औरतें लिफ्ट देती है, तो फिर आगे बढ़ते हैं वो। जब तक उनको लिफ्ट नहीं मिलती है तब तक वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, वो हमेशा डरते हैं। पुरुष वर्ग कायर है, परंतु आशक्ति जो है ये निर्भय है, निर्विघ्न है, धीरज है, कंट्रोल है, और ये चाहे तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जो है, ये शक्ति के ही मंदिर ज्यादा मिलते हैं आपको, ब्रह्मा के नहीं मिलते आपको। आदि शक्ति जगदम्बा, माँ भवानी, पार्वती, गौरी, ये सब आपको मंदिर मिलेंगे। और इसकी पूजा अब नवरात्रे चल रहे हैं। देखिए, नौ दुर्गा नवरात्रा यानी 9 देवियों की पूजा होती है। 9 स्वरूप होते हैं माता के। घर में जन्म देने वाली माँ है,
पैड और पत्नी, ये तीनों है तो स्त्री ही। माँ भी किसी की पत्नी है, बहन भी किसी की पत्नी है, और पत्नी भी खुद की पत्नी है। परंतु उन सब के प्रति भाव अलग है। माँ के सामने माँ का ही भाव है, बहन के सामने बहन का ही भाव है, बुआ के सामने बुआ का ही भाव है, और पत्नी के सामने पत्नी का ही भाव है। तो भाव से बंधा हुआ है पूरा, भाव का ही खेल है। इसीलिए कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन मिलता नहीं मैं, भाव से खोजे तो दूर नहीं। तो इसीलिए भाव जो है वो प्रधान है, और भाव से ही आपकी भक्ति होती है, भाव से ही पुण्य होता है, और भाव से ही पाप होता है। इसीलिए हमारे सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में व्यक्ति भाव से, मन से सोच लेता कोई अच्छी बात तो पुण्य प्राप्त होता, और भाव से ही अगर सोच लेता किसी के प्रति दुर्भावना तो पाप होता। परंतु कलयुग एक ऐसा युग है सरल, कलयुग जैसा कोई युग आन नहीं। इतना बढ़िया है कलयुग कि जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो मनसा का पाप लगता था, जो मनसा का पुण्य होता था, वो अब नहीं होता। अब तो कर्म करता है तब ही पुण्य मिलता है, और तब ही पाप होता है। इसीलिए कहते हैं मन जाए तो जाने दे, मन जाए तो जाने दे, दृढ़ राख शरीर। यानी मन जाता है वहां पाप नहीं लगता है, पर इस शरीर को साथ न जाने दे। जब शरीर जाएगा वहां तो पाप होगा। इसीलिए मन से पुण्य का सोचोगे, मन से पुण्य कर्म का सोचोगे तो आपको वहां अगर आप जाते हैं और सोचने पर भी कुछ अंश पुण्य का मिलता है, परंतु पाप का नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं पाप तो जब ही होता है कि हमारे जाकर हाथों से वहां करते हैं, हाथों से वो गड्ढा खोदते हैं तो ही अंदर गिरता है आदमी। मन से गड्ढा खोदे हुए में गिरेगा नहीं। इसीलिए मन जो है तो नाचता रहता है। मन तो कभी जलेबी खाता है, कभी बिचूड़े खाता है, कभी लड्डू खाता है, कभी कुछ खाता है, पर मुंह मीठा नहीं होता और ना उसको शुगर बढ़ता। अगर यूं आप जलेबी खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगा, पर मन से अगर आपने खाया है तो शुगर नहीं बढ़ेगा और नहीं मुंह मीठा नहीं होगा, मीठा पेट में नहीं जाएगा तो शुगर नहीं बढ़ेगा। परंतु अगर भगवान की भक्ति अगर कोई करते हो मन से तो उसका पुण्य मिलेगा। अगर पाप का तुमने दिमाग से सोच लिया कि मैं वहां जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो मन से सोचा हुआ पाप नहीं लगेगा आपको, परंतु मन से सोचा हुआ पुण्य अवश्य लगेगा। तो इसीलिए पाप करने के लिए तो शरीर को ले जाना ही पड़ता है। जब तक मन से तुम कितना भी सोचोगे तो पाप नहीं होगा। तो इसीलिए मन से अगर सोचना ही है तो भगवान के प्रति सोचो कि मैं शिव मंदिर में जाऊंगा, शिव मंदिर में जल चढ़ाऊंगा, फल चढ़ाऊंगा, आरती करूंगा, शिव पुराण सुनूंगा और गौ सेवा करूंगा। इस तरह से सोचते रहोगे
तो पाप नहीं होकर पुण्य होगा। तो इसीलिए मन जाए तो जाने दे, मन को मत रोको, मन को नाचने दो, अपने आप भटक के वापसी आएगा। कहाँ जाएगा? अगर तुम उसको रोकोगे ना, उसको कह दिया कि ध्यान कर रहे हो, बोले हाँ, कि बंदर का ध्यान मत करना, तो अवश्य ही बंदर दिमाग में आएगा। माला लेके जू ही बैठोगे और बंदर दिमाग में चढ़ जाएगा, क्योंकि मना कर दिया ना। तो इसलिए मन को मना मत करो, मन को कहो तू जा जा जा, जितना तू जा सकता है जा, परंतु मैं नहीं जाऊंगा, मैं कभी पैर नहीं उठाऊंगा, मैं कभी कदम उस तरफ नहीं धरूंगा, मैं यहीं बैठा हूं, तेरे को जहां जाना जा, पर भटक कर वहीं आएगा जहां बैठे हो। इसीलिए कहो तू जा, बेफिक्र होके जा, जहां तुझे मौज आए वहां जा, मैं तेरे को नहीं रोकता, मैं नहीं रोकता। रोकोगे तो मन बार बार दौड़ेगा, अगर रोकोगे नहीं तो वो वहीं आके बैठ जाएगा। इसीलिए मन और कुत्ता बराबर होता है। अगर कुत्ते को और बालक को रोकोगे, यूं वो उधर भागेगा। अगर कहोगे इधर मत जाओ तो जरूर जाएगा। अगर उसको आप बोलो ही मत, तो अपने आप आपके पास बच्चा ही आके बैठ जाएगा और वो कुत्ता भी बैठ जाएगा। और कुत्ते को रोकोगे तो बार बार जाना चाहेगा, बार बार वो सोचता है कि वहां कोई लड्डू है, कोई बढ़िया चीज है, मुझे जाने नहीं दे रहा। तो इसी तरह से मन को कह दो कि तू नाच, पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए पड़ा है। ये पूरा भूमंडल जो है, ये पूरा संसार जो है, एक परमात्मा का गुलदस्ता है। जैसे गुलदस्ते में अनेक पुष्प होते हैं, अनेक रंग बिरंगे पुष्प होते हैं, रंग बिरंगे पुष्प होने पर ही गुलदस्ता होता है, अन्यथा गुलदस्ता नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार इस संसार में तरह तरह के भांत भांत के जो लोग हैं, मन वहां जाना चाहता है, उस पुष्पों में रमना चाहता है। ये मन भंवरे की तरह है, जैसे भंवरा जाके पुष्प पर बैठता है, पुष्प का रस लेके आता है। तो एक दिन वो भंवरा भी भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, और भगवान के चरणों में भी पहुंच जाता है, परंतु कभी कभी वह मर भी जाता है। कैसे कि सूर्यमुखी के पुष्प पर जाकर बैठता है, और सूर्य अस्त होते ही पुष्प बंद हो जाता है, और रात्रि में हाथी आता है और उन पुष्पों को कुचलता है, तो भंवरा भी कुचल जाता है। तो ऐसे ही ये मन भी है कि ये जब सूर्य पुष्प जैसे पे बैठता है तो काल के काल में समा जाता है, और अगर भगवान के चरणों में पहुंच जाता है तो इसका उद्धार हो जाता है। इसीलिए मन को रोकिए मत, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। मन आज दिन तक किसी का नहीं रुका है। कहते हैं लोग कि मन रोक दे, मन रुकता नहीं है। इसीलिए भगवान का भजन कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। अब हम बाकी तो आपको गायों के लिए तो लगभग बता ही दिया है, और हमारे पांडे जी ने, व्यास जी ने। अब हम चलते हैं व्यास जी के पास, जहाँ कथा छूटी है वहीं से वापसी निवेदन करते हैं कि कथा सबको आनंद रस दे। हरिओम तत्सत। हरिओम।